गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इसका वर्किंग रूल मतलब डेरिवेशन करवाऊंगा। मैं आपको ये फार्मूला आया कहाँ से, डेरिवेशन लिखना है, डेरिवेशन लिख लो। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट में भी डेरिवेशन करवाई है, लेकिन वो जो डेरिवेशन है स्टेप्स की फॉर्म में करवा दी ताकि आपको इजी हो जाए करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने कॉन्जुगेट और मॉडुलस की डेरिवेशन नहीं कराई। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि आपने डायरेक्ट इनके रिजल्ट्स लिखवाए। मैं इनकी भी डेरिवेशन करवाऊंगा, आपने करनी है करो, नहीं करनी ना करो। मैं इनकी भी डेरिवेशन करवाऊंगा। पार्ट नंबर 7 जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन भी, आर्गेंट प्लेन जिसको हम गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्जुगेट का फार्मूला जेड कॉन्जुगेट और मॉडुलस का फार्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट कहाँ से आया, मैं उसके अंदर सिखाऊंगा। जिसने करना हो कर लेना, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ऑलमोस्ट सारी डेरिवेशन करवाऊंगा जिसका प्रूफ बहुत ही अजीब होएगा या जिसका आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो ही मैं रिजल्ट करवाऊंगा, या जो आपकी बुक में दे रखा होएगा दिस रिजल्ट विदाउट प्रूफ वो करवाऊंगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने करनी हो कर लेना, नहीं करनी हो ना करना। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम में कई बार बोल चुका हूं वीडियो में, पाइथागोरस थ्योरम आपने बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की है, वो आपने 8th क्लास में किया है, लेकिन उसका प्रूफ 10th क्लास में स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में आपने उसके अंदर किया है। तो वैसे ही मैंने कॉन्जुगेट और मॉडुलस पहले करवा दिया। इसका जो प्रूफ है 7th वीडियो में आर्गेंट प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा वो कहाँ से आया। तो चलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। ये होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फाइंड आउट करना है। मतलब मैंने आपको बताया है, इसको सीधे तरीके से लिखता हूं, मैंने आपको बताया है जेड इज इक्वल टू 1 यूनिटी की पावर 1/3। ये फाइंड आउट करना है। जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन नहीं करनी ना करो, वीडियो को स्किप मार के आगे जाके देख सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या है, आपके पास डेरिवेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू यूनिटी की पावर 1/3। यूनिटी मतलब 1/3 को यहां ले जाओ, क्या आ गया, जेड क्यूब इक्वल टू 1। क्योंकि जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 को इस साइड लेके आओ, क्या आएगा, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला छोटी क्लासों में किया हुआ है। क्या फार्मूला होता है वो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने ये फार्मूला किया है। जेड माइनस 1, ये आपके पास क्या आ गया, जेड स्क्वायर। मैं जेड वाली चीज पहले लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1। तो बड़े आराम से चल रहा है काके मैथमेटिक्स है ना, वो म्यूजिक के साथ होता है। अगर आपसे कोई पूछे म्यूजिशियन और मैथमेटिशियन में क्या सिमिलरिटी है, म्यूजिशियन क्या करता है, पहली नोट पढ़ता है और सारा जो पहरा होता है सॉन्ग का वो अपने आप बोलता है, वो अपने आप उसको प्ले करता है। मैथमेटिशियन क्या करता है, स्टेटमेंट लिखता है और अपने आप उसको सारी डेरिवेशन या सारा क्वेश्चन अपने आप सोल्व करता है। ये सिमिलरिटी, ये बेसिक सिमिलरिटी है म्यूजिशियन और मैथमेटिशियन में। मैथ को म्यूजिक से मैक्सिमम बच्चे अलग नहीं कर सकते, पर ये आपने देख के करना है। अगर जब आप पहली बारी समझ रहे हो या पहली बारी कोई टॉपिक कर रहे हो तो आपने म्यूजिक नहीं चलाना। म्यूजिक मैथ में कब चलाना है, प्रैक्टिस के साथ चलाना है। आपको चैप्टर सारा आता है, 50 क्वेश्चन मिले या 40 क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो गाने आपको पसंद है प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर चैप्टर टफ है तो थोड़ा सा स्लो म्यूजिक है,
अगर आपको चैप्टर वो ज़्यादा आता है, अच्छे तरीके से आता है, तो जो मर्जी म्यूजिक चला सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो बाहर आती है और आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। हमें इंटरेस्ट पैदा करना है ना बेसिकली मैथ के अंदर, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। चलो वापस आते हैं अब। तो ये क्या आ गया, या तो आइदर आप करके आए हो, आइदर z-1 इक्वल टू 0 आएगा, या जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 0 आएगा। एक z की वैल्यू क्या आ गई 1, और ये क्या है जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका तो फार्मूला, इसके तो फैक्टर बनते नहीं। अगर फैक्टर नहीं बनते तो आपने कौन सा फार्मूला किया है, वो फार्मूला किया है z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 मल्टीप्लाई ए। ये आप छोटी क्लासों में करके आए हो। तो आपके पास क्या आ गया, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac 2 इंटू 1। तो z क्या आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाय 2। z इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। तो z की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक आपके पास वैल्यू आ गई 1, एक क्या आ गई -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2, एक क्या आ गई -1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने छोटी क्लास में भी किया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आप यहाँ पे रिजेक्ट करते थे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइटा तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये वैलिड है चीज। अब मैथमेटिशियन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट, क्यूब, तो आपके पास 3 रूट्स आने चाहिए थे, मेरे पास 3 रूट्स आ गए। तो जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन नहीं करी ना करो, डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर सकते हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा। अब ये बार बार इतनी बड़ी, जैसे मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका हो गया सर 1 -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2 और -1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। बार बार बोलना बड़ा औखा है। तो मैथमेटिशियन ने एक ग्रीक वर्ड दिया था, ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं ना ग्रीक है सारे, तो इसका एक नाम दे दिया ओमेगा, इसका नाम दे दिया ओमेगा स्केयर, माइनस वाले को ओमेगा स्केयर प्लस वाले को ओमेगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, वेयर ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा। तो आप कहोगे सर फिजिक्स में भी तो ओमेगा होता है, फिजिक्स में तो ओमेगा ऐसा होता है, आपने ऐसे ही किया, ऑलमोस्ट ऐसे ही ओमेगा किया। तो जो फिजिक्स में ओमेगा है, जो मैथ में ओमेगा है, ये फैमिली रिप्रेजेंट करता है, ये जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं उसका फैमिली रिप्रेजेंट, ओम्स लॉ, शायद ओम्स लॉ किया आपने, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। तो ये फिजिक्स लॉ, ये जो है फैमिली रिप्रेजेंट करता है ओमेगा। तो अब इसके अंदर मैथ में ओमेगा W, ये W लिखे हैं, W स्केयर, नेगेटिव वाले को W स्केयर लिखे हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप कहोगे z इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्केयर इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2, ओमेगा स्केयर इज -1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। अब इसके अंदर से कुछ रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स अभी तक आपने किया z इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्केयर इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर एक रियल पार्ट है, 2 इमेजिनरी पार्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 इज रियल एंड अदर 2 इज इमेजिनरी पार्ट। तो अब क्या है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, एक्चुअली में मैं इसको बहुत आसान तरीके से लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है 1 ओमेगा स्केयर, यही होती है ना क्यूब रूट, 1 ओमेगा स्केयर। तो इनका सम करो, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो क्या आ गया ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसी के बीच में से निकाला है तो अंडरस्टूड है कि ये 0 बनेगा ही बनेगा, ये 0 बनेगा ही बनेगा। एलसीएम ले लो इसका,
2 माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2, 2 से 2 कट गया 0। तो क्या आ गया आपके पास पहला रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी आपसे पूछ ले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आप कहोगे 1 ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वेयर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे -1। मैं आपसे पूछूं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे -1 माइनस ओमेगा। मैं आपसे पूछ लूं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। मतलब ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने सम तो लिख दिया, अगर ये यहां प्रोडक्ट बन जाए तो फिर क्या होएगा, अगर ये यहां प्रोडक्ट बन जाए तो फिर क्या होएगा। आप लिख लो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 1 के इक्वल होएगी। कैसे होएगी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या है -1 प्लस रूट 3 आइटा बाय 2, -1 माइनस रूट 3 आइटा बाय 2। इनको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई करो, -1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आइटा का स्क्वायर बाय 4 ओमेगा क्यूब 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 आइटा स्क्वायर -1 बाय 4 बाय 4 क्या आ गया 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपसे जब भी मैं पूछूंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं लिखवा देता हूं, जब भी मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने हमेशा दो चीजें मुझे बोलनी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो जैसे आपने इसके बीच में से भी वैल्यू निकाली, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसके बीच में से वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा क्यूब को लिख ही सकते हैं हम, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख ही सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय ओमेगा। अगर मैं पूछ लूं ओमेगा की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो सिर्फ मेरा इतना ही कहने का मतलब है, जब ये दो चीजें आपको पता होगी आप बीच में से कुछ भी निकाल सकते हो। तो अब ये चीज आप कहोगे सर यहाँ ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा है, पता कैसे लगेगा कौन सा लेना है। अगर एडिशन वाला क्वेश्चन है तो ये लेके चलना है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो ये लेके चलना है। वो क्वेश्चन में अपने आप चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है क्यूब रूट के अंदर, फिर आप इसकी समरी करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर्स ऑफ ओमेगा, पावर्स ऑफ ओमेगा, पावर्स ऑफ ओमेगा। जैसे आपने आइटा के अंदर किया, आइटा के अंदर आपने क्या किया था, आइटा 4 का टेबल 1 के इक्वल होता है, यह ओमेगा 3 का टेबल 1 के इक्वल होता है, ओमेगा 3 इक्वल टू 1। अगर ओमेगा 5 निकालना है वेरी सिंपल, 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आया 2, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। मैंने ओमेगा 7 निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है बस आपने उसके अंदर क्या लिखते थे, आइटा के अंदर आइटा 4n इक्वल टू 1, यहाँ क्या लिखोगे ओमेगा 3n इक्वल टू 1 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसके अंदर 4n था या 3n है, तो यहाँ क्या है, इससे रिजल्ट क्या निकला, टेबल ऑफ 3 इन ओमेगा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, ये रिजल्ट निकला आपका। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आपने 4 चीजें की है। मैं समरी बना रहा हूं, राइट डाउन प्लीज, मैं इसकी समरी बना रहा हूं, आपने इसके अंदर क्या क्या चीज मेरे से समझी है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। जिसने ये इससे पहले वाली
डेरिवेशन नहीं देखनी ना देखो, ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दूसरा रिजल्ट आपने इसके अंदर किया है ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट थे, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो यहाँ नेगेटिव आएगा, वो ओमेगा स्केयर बन जाएगा, तो वो लोड नहीं है आपको। वैसे ही बता देता हूँ, ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर का कॉन्जुगेट ओमेगा। तो ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में अपने आप चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है। तो थर्ड टॉपिक जो आपने इसके अंदर किया है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। इसमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो -1 माइनस ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालोगे तो -1 माइनस ओमेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालोगे तो -1। ये जो वैल्यूज़ है बहुत कम यूज़ करते हैं, हमेशा ये वैल्यू यूज़ होएगी आपकी। फोर्थ टॉपिक की है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इसके अंदर क्या किया आपने, ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली है 1 बाई ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या निकाली है 1 बाई ओमेगा। फिफ्थ चीज ओमेगा 3n इक्वल टू 1, इसका मतलब है ओमेगा 6 1, ओमेगा 9 1, ओमेगा 7 को ओमेगा 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 8 को ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं। मैंने यही कराया आपको। इस पूरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने ये 5 रिजल्ट्स किए हैं और कोई टफ काम नहीं था। जब भी आपको ये लाइन दे रखी होगी, फर्स्ट लाइन दे रखी है, इसका मतलब है आपको ये सारी चीज दे रखी है, ये सारी चीज, और इसका नाम मैंने बताया ओमेगा। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो काइंडली नोट डाउन। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में देखो क्या करना है, आसान है। बच्चे मैक्सिमम बोलते हैं सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत मुश्किल है। अगर आपने डेरिवेशन समझ ली ना सारी, तो आपको बड़ा आसान लगना शुरू हो जाएगा, आप सोचोगे ही नहीं मुश्किल है। बच्चे सीधा रिजल्ट याद करते हैं, समरी याद करते हैं, इसलिए टॉपिक मुश्किल लगता है। आपको डेरिवेशन समझनी है, फिजिक्स करते हो डेरिवेशन नहीं समझते पहले, डायरेक्ट रिजल्ट कैसे कर लोगे, खुद सोचो। तो वैसे ही आपको आदत ही नहीं पाई होती है, आपको कहते हैं बस फार्मूला याद करवा दो और बस क्वेश्चन हो गया। याद करने हैं फार्मूले, पर वो बुक में मेंशन होते हैं, विदाउट प्रूफ करने हैं, आपको जरूरत नहीं है। तो जब डेरिवेशन प्रॉपर कर लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप माइंड में आने शुरू हो जाएंगे आपकी। जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपको इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा की पावर 52। और एक चीज और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फार्मूले कुछ देर तक याद रहते हैं। जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, जब हम उसके कॉन्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे दिमाग में पूरी डेरिवेशन छप जाती है। आप करके देखो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको पूरे दिमाग में डेरिवेशन चलेगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा स्केयर की वैल्यू 52, प्रूफ डैट करना -1 के इक्वल, ओमेगा की वैल्यू 52, ओमेगा की वैल्यू 104। तो बहुत प्यार से अगर आप ये क्वेश्चन देखो, ओमेगा क्यूब पता है 1 के बराबर होता है, लेकिन ये तो 52 आ गया। वेरी सिंपल, 3 से डिवाइड कर दो 52 को, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22, 7, 21, 1। इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ओमेगा की पावर 1 3 से डिवाइड करके। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 99102 ओमेगा स्केयर। या लिख लो ओमेगा 3n इक्वल टू 1 वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। आइटा के अंदर भी हम क्या करते थे, आइटा के अंदर भी हम रिमाइंडर लिखते थे, यहां भी हमने रिमाइंडर लिखा बस। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में देखो LHS लेके चलते हैं, a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c, ये भी प्रूफ डैट करना है, c प्लस ओमेगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो, a b c a कल्ला है और यहाँ a के साथ ओमेगा है,
तो हम क्या करते हैं, ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई, ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई। ये हमने क्वेश्चन की डिमांड की अकॉर्डिंग किया बस। अगर आप सोचो इसका कोई और मेथड है, नहीं, ये हमने क्वेश्चन की डिमांड की अकॉर्डिंग किया। बी था या बी? अगर ये क्वेश्चन की डिमांड है हम उसकी कोडिंग कर सकते हैं, अब कोई टफ काम नहीं है। ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई, ए ओमेगा, बी ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब सी। नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले ए वाली चीज लिख लो, फिर बी वाली चीज लिख लो, फिर सी वाली चीज लिख लो। नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए ओमेगा सेम बन गया। यही अंडरस्टैंडिंग है मैथ की। ए ओमेगा, बी ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ लिख लो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो नीचे क्या आ गया, ए ओमेगा, बी ओमेगा स्केयर प्लस सी, ये कटिंग होगी, क्या बच गया 1/ओमेगा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर। आपको अगर दिक्कत आ रही है ओमेगा की वैल्यू पुटिंग करके रैशनलाइज कर लो, नहीं तो मैंने अभी आपको लिखवाया है ओमेगा स्केयर को 1/ओमेगा मल्टीप्लाई के अंदर ओमेगा को 1/ओमेगा क्यूब, 1/ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर 1 होएगा, तो यहां से ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी 1/ओमेगा। ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो ये आपको दे रखा है मॉडुलस 1 - ओमेगा। अब इसका मॉडुलस कब निकलता है, जब आयटा वाली चीज होती है। ओमेगा का मतलब ही आयटा होता है, तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 आयटा/2 लिख सकते हैं इसको। एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा 2 - -1 + √3 आयटा/2। तो क्या किया मैंने इसके अंदर 2 + 1 3 - √3 आयटा/ अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर को। अब तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। कभी भी आयटा साथ नहीं लिखते, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं मैं आपको। तो ये क्या आ गया 9/4, ये क्या आ गया 3/4, 12/4 √3 आंसर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, ये भी आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। ये किसकी वैल्यू होती है 2 ओमेगा की, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 + √3 आयटा/2। 2 को बाहर ले जाओ। आप कहोगे सर यहाँ माइनस है या आयटा है, चलो आप इसको सेटिंग कर लेते हैं। इसको लिख नहीं सकते √3 आयटा। मैंने आपको सारी कहानी में यही चीज तो लिखवाई है। इस सारी चीज की वैल्यू क्या होगी 2 ओमेगा, इस सारी चीज की वैल्यू क्या होगी 2 ओमेगा स्केयर। खत्म हो गया। कई टीचर इसको 2 से डिवाइड करके करवाते हैं, 2 की पावर 13, क्योंकि 13 पावर है, 2 की पावर 13 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट ओमेगा स्केयर लिख लेते हैं। आप उससे भी कर सकते हो। तो इसको 2 की पावर 13 ओमेगा की पावर 13 अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर 13 ओमेगा स्केयर है तो ओमेगा 26, 2 की पावर 13 लिख सकते हैं। 2 की पावर 13 कॉमन निकल जाएगी, ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 26 प्लस 1। बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। आप जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो आप लिखना ओमेगा 3n = 1 बिकॉज वेयर n is any positive integer, where n is any positive integer। 2 की पावर 13 ये सारी चीज क्या है 0, क्योंकि 1 + ओमेगा स्केयर क्या होता है 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिखा हुआ हो चाहे ना हो, अंडरस्टूड है आयटा वाली चीज ये फॉर्मेट बनता है या ओमेगा दे रखा है स्टेटमेंट में। इसका मतलब है 1 + ओमेगा स्केयर = 0 एंड ओमेगा क्यूब = 1। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है। x y z की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। लेंथी जरूर है
LHS लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो हम क्यूब खोल देते। अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप सारे सेम पैटर्न से कर सकते हो। इसका फार्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा 4 2ab ओमेगा क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना। इसका क्या आएगा ए स्क्वायर ओमेगा 4 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा क्यूब। बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा 2ab। अब देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा बी स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 2ab। इसको 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या आ गया 1 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। देखने में टफ था। अब ए स्क्वायर कंबाइन कर लो, बी स्क्वायर कंबाइन कर लो, ए स्क्वायर कंबाइन करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर कंबाइन करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2ab 6ab। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 लिख, अंडरस्टूड है कि होएगा ही होएगा 6ab। तो ये सारा क्या बन गया 6ab। यही प्रूव करना था आपने। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में ही टफ लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ओमेगा 4 है, इसको छोटा कर देते हैं। 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। मैं आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ बहुत प्यार से। तो अब देखो ये 5 है, ये सिंगल टर्म्स है, सिंगल टर्म्स को एक ब्रैकेट में, मतलब कि सेम पैटर्न की चीज़ें एक ब्रैकेट में, दूसरी अलग। इसमें ये सेम पैटर्न की चीज़ें एक ब्रैकेट में, 5 वाली चीज़ अलग। अगर 3 होता 2 होता तो कर लेते। अब कुछ बच्चे 5 ओमेगा स्क्वायर को क्या करते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो भी ठीक है। तो क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन के 0 बन जाएगा। पर हमने इतना दिमाग नहीं लगाना, हमने सेम पैटर्न की चीज़ें बस इकट्ठी करनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा में। इसकी वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी आपको मैंने बताया। इसकी वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या है -1। खत्म हो गया। बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 × 4 × 4 64 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। यही आपने प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो आप स्टूडेंट्स, आसान है, कोई टफ नहीं है। क्यूब रूट ऑफ -1। वी नो डैट z इक्वल टू -1 का क्यूब रूट। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने करना है वो कर सकता है। जेड क्यूब इक्वल टू -1, जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो, जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी फैक्टर बना लो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 1 होता तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आती 1 ओमेगा स्क्वायर। ये स्मॉल ओमेगा बोलते हैं इनको मैथ के अंदर। ये फैमिली रिप्रेजेंट नहीं करते, जो कैपिटल ओमेगा है वो फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ -1, अगर यहाँ 1 होता तो ये आती, -1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साथ। जिस बच्चे को ये नहीं पता लगता इसको सोल्व कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर लगा लो, ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा। डेरिवेशन में मैंने आपको यही करवाया है, पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आपके पास वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्यूब रूट किसका निकालना है -8 का। इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3। ये क्या आ जाएगा 2। इसका क्यूब रूट क्या आया था आपके पास -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। तो जिस बच्चे ने ये चीज़ करनी हो कर लेना, नहीं करनी हो ना करना।
आसान था, टफ नहीं है। कुछ 3-4 क्वेश्चन ही पेंडिंग है। ये 7th क्वेश्चन चल रहा है, ये 8th शुरू हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर ये ब्राइट चांस है पेपर में आने के, सुपर ब्राइट चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आने के लिए, पर है बहुत सिंपल। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखवाया है माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा 4, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 1। तो ये आपके पास क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड करोगे ओमेगा 1 आएगा, 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पूरी चीज को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा, डैश 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 का मतलब होता है चली जा रहा है, चली जा रहा है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग लिखी है, मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ 1 2 डैश 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 7। तो ये चली जा रहा है 7 तक चली जा रहा है। ये कहाँ तक चली जा रहा है 2n फैक्टर, 2n फैक्टर्स। आपने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये डैश 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 वाले क्वेश्चन करके आए हो, सम 2n टर्म्स किया है, या आपने लास्ट टर्म का फार्मूला किया, डैश 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 दे रखी होती थी हर क्वेश्चन के अंदर, आप करके आए हो। तो अब तो बड़ा सिंपल है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाली चीजें एक तरफ पे, ओमेगा 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 तरफ चीजें एक तरफ पे, तो क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर डैश डैश डैश, 2n फैक्टर है, n इसके साथ ले लो, n फैक्टर इसके साथ आ जाएंगे और n फैक्टर इसके साथ आ जाएंगे, मतलब ओमेगा वाली स्क्वायर की चीजें भी, ओमेगा वाली स्क्वायर की चीजें भी ओमेगा स्क्वायर के 2n फैक्टर है, n ओमेगा स्क्वायर के साथ आएंगे, n ओमेगा वाली चीजें आएगी। तो ये ओमेगा स्क्वायर ये क्या है n फैक्टर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं, इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं क्योंकि n है। आपको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n, तो इसको 2 की पावर n लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हो। तो इस चीज को भी क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की पावर n, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, तो ये ओमेगा क्यूब की पावर n, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 की पावर n क्या आ गया 1। तो यही आपने प्रूव करना था। इसके 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं बस, उसके बाद ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फुल फ्लैज खत्म हो जाएगा। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन लास्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन और आपकी बुक में दे रखा होएगा, वहाँ ओमेगा की वैल्यू लिखी होएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी होएगी और यहाँ n अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में इसके साथ का एक क्वेश्चन हो रहा है, सेम पैटर्न का है, कोई मुश्किल नहीं है। इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं ये बहुत ब्राइट चांस है पेपर में आने की। इस क्वेश्चन में कह रहा है n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। टर्म्स कैसी होती है, पहले 3 का मल्टीपल लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखो, या तो 3 का मल्टीपल है तो 3 के नाम दे दो। अब 3 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा, 9 से 1 ज़्यादा, तो 3k में प्लस 1 किया, ये भी चीज़ कन्वर्ट होगी हमारी। अब 3 में 2 ज़्यादा, 6 में 2 ज़्यादा, 9 में 2 ज़्यादा, तो एक क्या आ गया 3k प्लस 2। अब उसके बाद 6 आ गया, 6 तो 3 की है। मेरा कहने का मतलब है 3 के मल्टीपल बनाने के लिए, मल्टीपल है या नहीं मल्टीपल है, 3 के बाद 6 है तो बीच में 2 टर्म्स है, एक टर्म 3k प्लस 1 हो जाएगी, दूसरी 3k प्लस 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, k की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा 3 प्लस 1 4, 1 पुट करो 5, ऑटोमेटिकली बन नहीं गया 3 4 5। k की वैल्यू 2 पुट करो, 6 7 8, ऑटोमेटिकली बन नहीं गए। इसका मतलब अगर या तो 3 का मल्टीपल है या वो 3 का मल्टीपल नहीं है, आपके पास सिर्फ 3 केस बनने हैं, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। अब आपने सोचना है कि आपने सर k क्यों लिया, k का मतलब है n इज पॉजिटिव इंटीजर है ना, k की वैल्यू 1 पुट करो 3, 2 पुट करो 6, 3 पुट करो 9, 4 पुट करो 12, ऑटोमेटिकली चली जा रहा है। उन सारों को कंबाइंड करके 3k लिख दिया।
ये तो 3, 6, 9, 12 लिखना बहुत मुश्किल था। तो आपके पास बेसिकली 3 केस बनते हैं। एक 3k वाला केस बनता है, केस 1 अगर n की वैल्यू 3k हो जाए, केस 2 अगर n की वैल्यू 3k प्लस 1 हो जाए, केस 3 अगर n की वैल्यू 3k प्लस 2 हो जाए। तो n की वैल्यू 3k कैसी होएगी, ये चीज लेके चलते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, 1 प्लस ओमेगा की पावर क्या होनी चाहिए 3k, ओमेगा स्केयर 3k, खत्म हो गया। सिर्फ n की वैल्यू पुटिंग करनी है। इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर k, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 लिख के बाहर k लिख दो। आप कर क्या आए हो, अगर 2 की पावर a b होता है तो 2 की पावर a बाहर b लिख सकते हैं, या 2 की पावर b बाहर a लिख सकते हैं। तो मैंने कांस्टेंट अंदर लिख लिया, k बाहर लिख लिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर k, ओमेगा 6 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 1 की पावर k, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया 3। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आंसर क्या आ रहा है 3, यही प्रूव करना है। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए 0, आएगा ही आएगा। n की वैल्यू पुटिंग कर दो, 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1, ओमेगा की पावर 2 3k प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3k ओमेगा 1, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6k ओमेगा 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होएगा। ओमेगा 3k क्या किया अभी 1, ओमेगा 6k अभी क्या किया है 1, नहीं तो लिख लो आप 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्केयर, तो क्या आ गया 0, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होएगा 0। ये 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए 0 आंसर। सिमिलर ये देख लो आप 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पुटिंग करनी है आपने, सिर्फ n की वैल्यू पुटिंग करनी है आपने। 1 प्लस ओमेगा की 3k ओमेगा स्केयर, ओमेगा की 6k ओमेगा 4, 2 इंटू 2 4, तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये ओमेगा होता है, तो अपने आप कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख दिया 0। इसका मतलब है अगर वो 3 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 3 आएगा, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन ना कई बार यहाँ ओमेगा की वैल्यू दे रखी होती है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 की पावर n, यहाँ ओमेगा स्केयर की, तो इसको आपने ओमेगा सपोज कर लेना क्वेश्चन में। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बड़ा आसान है। कहता है इनके क्या फाइंड करनी है कॉमन रूट। कॉमन रूट कैसे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई। अगर ये छोटी होती तो मैं लॉन्ग डिवीजन कर लेता, जब इतनी बड़ी टर्म आ जाए तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटिंग कर दो। अगर दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो कॉमन रूट है, नहीं तो नहीं है। इसके रूट निकालने तो बहुत टफ है, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो z³ प्लस 1 प्लस 2z प्लस 1, तो z³ प्लस b³ का फार्मूला क्या आएगा a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी प्लस 2z प्लस 1, तो z प्लस 1 दोनों में कॉमन, z स्केयर प्लस 1 माइनस 2z इक्वल टू 0। एक z की वैल्यू -1 आ गई, इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। इसको जब आप सोल्व करोगे एक आएगी ओमेगा, एक आएगी ओमेगा स्केयर, ये मैं आपको निकालनी सिखा चुका हूँ डी वाले फार्मूले से, -b प्लस माइनस √d/2a करो, यही आएगी। तो 3 केस बन गए। केस 1, अगर z की वैल्यू -1 है पुटिंग कर दो, -1 की पावर 1985 -1 की पावर 100 प्लस 1, तो ये -1 की पावर जो मर्जी करो क्या आएगा 1, पर ये ओड पावर है इसलिए -1, ये इवन पावर है 1 1, तो आंसर क्या आ गया 1। हमें क्योंकि ये आंसर किसके इक्वल है 0 के, और ये आंसर आया 1, नो कॉमन रूट्स,
नो कॉमन रूट्स। केस 2, अगर z की वैल्यू क्या है आपके पास ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1985 ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। ये जब 3 से डिवाइड करोगे 3 6 और 18, 1985 को 3 से डिवाइड करोगे 3 6 और 18, 18 3 6 और 18 5 0, तो आपके पास 5, अगर होल सोल्व करना रिमाइंडर क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर, इसका आएगा ओमेगा स्केयर 3 से डिवाइड करने के बाद। ये 100 3 से 99 गया, ओमेगा रिमाइंडर क्या आ गया 1 प्लस 1, तो ये क्या होता है 0। ये भी 0 के इक्वल आया है, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुटिंग की है, ये भी 0 आया है। z इक्वल टू ओमेगा इज कॉमन रूट। सिमिलरली केस 3, z इक्वल टू ओमेगा स्केयर पुटिंग करोगे तो वो 0 आएगा। z इक्वल टू ओमेगा स्केयर इज आल्सो कॉमन रूट। तो आसान था, कॉमन रूट कैसे निकलते हैं, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटिंग कर दो, जो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो कॉमन रूट है, ना आए तो वो कोई कॉमन रूट नहीं है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दे रहा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है और सारे सेम पैटर्न से बड़े आराम से चल रहे हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स करना, मैं वो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। आप अपनी बुक में से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन करना, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो किसी के साथ नहीं देखनी, मतलब पार्ट नंबर 5 भी नहीं देखना इसके साथ और पार्ट नंबर 7 भी नहीं देखना। पार्ट नंबर 7 में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस का फार्मूला ये आया कहाँ से। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर।